चलिए, यहाँ से आप लोग का समाप्त हो गया। नहीं तो पहले बात ही कर लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आज से जो है स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, और यहाँ से आपका पढ़ा हुआ नहीं है, ये नया हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एपी का प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखाएंगे, मैथमेटिकली जो है लिख देते हैं। इफ ए बी, ऐसा करो, A1 A2 A3 AN B इन AP। ये मान लीजिए AP का एक सीक्वेंस है। जैसे ही हम लिख दिए AP है, इसका मतलब इसके बीच का डिफरेंस आपस में बराबर हो जाएगा। एंड K इज ए नॉन जीरो नंबर। K का वैल्यू ज़ीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। K इज ए नॉन जीरो नंबर, ठीक है। एक सीक्वेंस लिए हैं AP का, और उस सीक्वेंस का नाम क्या है? A1 A2 A3 A4 AN, ये सीक्वेंस है AP का। और K कोई नंबर ले लिए, K का वैल्यू 2 4 10 कुछ भी होगा, ज़ीरो नहीं होगा, नॉन जीरो नंबर है। देन पहला प्रॉपर्टीज है, अगर सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म में, ये पहला टर्म है, इसमें भी K को जोड़ दिए, दूसरा टर्म में भी K को जोड़े, तीसरा टर्म में भी K को जोड़े, यानी कि हर एक टर्म में K को जोड़ दिए, ये क्या बन जाएगा? एक नया सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। पहले से एक सीक्वेंस है, यानी कि नंबर था वो, और प्रत्येक टर्म में आप क्या किए? K को जोड़ दिए, तो एक नया नंबर आ जाएगा। आप कहिए कि नया सीक्वेंस आ गया। तो ये सीक्वेंस भी कहाँ होगा? AP में ही होगा। यानी कि AP के प्रत्येक टर्म में किसी नॉन जीरो नंबर को जोड़ दे तो उस AP पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। AP में पहले भी था, अभी भी है। और अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर दिए तो उस AP पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो एक टर्म में नहीं, सारे टर्म में करना है। उसका जितने भी टर्म थे सब में हम K को सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर भी ये AP में है। तीसरा प्रॉपर्टीज है, और अगर प्रत्येक टर्म में हम K से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर एक नया सीक्वेंस बना, और ये सीक्वेंस भी AP में होगा। चौथा, अगर सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म में डिवाइड कर दिए उसी K से, इसीलिए वहाँ पे K का वैल्यू नॉन जीरो लिया गया। अगर हम जीरो लेते तो एनी नंबर बटे जीरो, ये कहाँ पहुँच जाता? इन्फिनिट पे पहुँच जाता, समझे। तो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर ही लेना है आपको। ये भी एक नया सीक्वेंस बना, और ये भी AP में होगा। सीधा सीधी आप क्या समझे? किसी सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है AP का, उसके प्रत्येक टर्म में किसी नॉन जीरो नंबर को जोड़े या घटाएं, गुना करें या भाग दे, उस AP पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। AP में पहले भी था, बाद में भी AP में रहेगा। यही आपको मेन प्रॉपर्टीज है। अब इस पर सवाल बनाना है। इसको 1 मान लीजिए, और प्रॉपर्टीज़ को जब यूज करेंगे तो उसका डेफिनेशन बीच बीच में यूज होते रहेगा। जैसे ABC आर इन AP, 3 नंबर AP में है, तब क्या होगा? ये आपको डेफिनेशन है, पहले भी हम इसको बता दिए। ABC अगर AP में है तो B - A बराबर C - B।
यानी कि फर्स्ट दो टर्मों का डिफरेंस और लास्ट दो टर्मों का डिफरेंस आपस में बराबर होगा। b को बायां तरफ लाएंगे तो b और b कितना हो जाएगा 2b बराबर a प्लस c। कहने का मतलब 3 नंबर AP में होगा तो बीच वाले नंबर का 2 गुना साइड वाले नंबर के सम के बराबर होगा। ये आपको डेफिनेशन है, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये AP का डेफिनेशन ही था, ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो कुछ सवाल ऐसा मिलेगा कि इसको यूज करना पड़ेगा और कुछ सवाल जो है प्रॉपर्टीज़ पे बनाना है। प्रॉपर्टीज़ का सवाल जो है किसी नियम का पालन नहीं करेगा, आपको सीक्वेंस को देखना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि हम उसको कैसे लाएंगे। जैसे सवाल देखिए पता चलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, AP का कोई भी सीक्वेंस होगा, कुछ भी हम जोड़े घटाएं गुना करें भाग दें AP में रहेगा, बस इतना ही हम बताएं। हो गया जी। कोशिश करेंगे आज ही इसको समाप्त कर दें। लिख लिए सर? लिखने में आप लोग बहुत समय देते हैं, पर लिख ही रहा। चलिए पहला सवाल देखिए। सवाल है इफ A बाई B प्लस C, B बाई C प्लस A, C बाई A प्लस B, ये तीनों नंबर AP में दिया हुआ है, R इन AP, एंड और आपको दे चुका है A प्लस B प्लस C, ये सारा नंबर है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। अब बोलता है प्रूव दैट 1 बाई B प्लस C, 1 बाई C प्लस A, 1 बाई A प्लस B, 4 ऑप्शन देता है। AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा, नन ऑफ दिस। ये अगर AP में है तो ये जो सीक्वेंस नीचे वाला है कहाँ होगा, तो हम तो यहाँ प्रूफ कर रहे हैं ये AP में ही आएगा। अब सवाल उठता है कि कैसे आएगा। लगा दो प्रॉपर्टीज, क्या लगाओगे? प्रॉपर्टीज़ तो है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में आप क्या लगाइए? इसमें आपको सवाल जो बनाना है सीक्वेंस को डिसाइड करके आपको सोचना है कि ये तो AP में है दिया हुआ है, अब यहाँ से इसको कैसे लाया जाए। जबकि आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी उसमें जोड़ दीजिएगा, घटा दीजिएगा, गुना कीजिएगा या भाग दीजिएगा, कोई फ़र्क उस AP पर नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ लिए। तो ये हम लोग को दिया हुआ है, गिवन A बाई B प्लस C
पहला टर्म हुआ। दूसरा टर्म है b बाई सी प्लस ए। एक दो सवाल बनाइएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हमको करना क्या है। अच्छा, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ये आपको पता है एपी में है, सवाल में दिया है। हम सभी में 1 को ऐड करें, एडिंग 1। अब सवाल उठता है कि ये 1 कहाँ से लाएं। इसका कोई नियम नहीं है, सीक्वेंस को देखना है और आपको डिसाइड करना है इन ईच टर्म। अगर हम प्रत्येक टर्म में 1 को जोड़ दें, जैसे ये पहला टर्म है, इसमें 1 को जोड़ दिए, फिर b बाई सी प्लस ए, इसमें भी 1 को जोड़ दिए, c बाई ए प्लस बी, इसमें भी 1 को जोड़ दिए। अब आप बताइए कि ये सीक्वेंस कहाँ होगा। ये एपी में था, 1 को जोड़े हैं, प्रत्येक टर्म में जोड़े हैं, तो एक नया सीक्वेंस मिला। ये कहाँ होगा? एपी में होगा। प्रॉपर्टीज यही कहता है कि कुछ भी हम जोड़ दें या घटा दें तो एपी में रहेगा। ये एपी में ही है, हमको पहुंचना है यहाँ तक। अब इसको जोड़िए, b प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, इसका एलसीएम होगा c प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए, और इसका एलसीएम a प्लस बी, c 1 से गुना होगा तो a प्लस बी। ये आपको मालूम है एपी में है। कॉमन तब होता है जब बीच में प्लस होगा माइनस होगा, सब जगह तो कॉमा है अलग अलग। अब जो है डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई, सोचिए ना, a प्लस बी प्लस सी सब में है, इसमें भी है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी है a प्लस बी प्लस सी। अगर ये a प्लस बी प्लस सी ऊपर से हट जाए तो क्या बचेगा? 1 बाई बी प्लस सी आ गया, 1 बाई सी प्लस ए ये भी आ जाएगा, 1 बाई ए प्लस बी ये भी आ जाएगा। तो आपको हटाना किसको है? a प्लस बी प्लस सी को। और हटेगा कैसे? भाग दे दीजिए, डिवाइडिंग बाई a प्लस बी प्लस सी। अब सवाल उठता है कि a प्लस बी प्लस सी से भाग दे सकते हैं कि नहीं। तो भाग हमेशा नॉन जीरो नंबर से दिया जाता है, जीरो से नहीं। किसी भी नंबर में अगर जीरो से दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। जीरो से कभी भाग नहीं पड़ता है, तो आपको नॉन जीरो नंबर से देना चाहिए भाग। तो a प्लस बी प्लस सी आपको सवाल में दिया हुआ था, कैसा नंबर है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, आप उससे डिवाइड कर सकते थे। तो हम लोग कर दिए। तो a प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड का मतलब क्या होता है? नीचे में लिख देना, यही हो गया डिवाइड। इसमें भी इसको सजा के लिख रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, यही है ऊपर वाला टर्म, नीचे में है c प्लस ए, और भाग दिए हैं किससे? a प्लस बी प्लस सी से। फिर तीसरा टर्म है, इसको भी सजा के लिख दिया पहले, a प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर में है a प्लस बी, और डिवाइड किए हैं आप a प्लस बी प्लस सी से। और प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि डिवाइड करने के बावजूद ये कहाँ होगा? एपी में होगा। अब a प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो आपको बचा हुआ रह गया 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी, और ये तीनों नंबर एपी में है। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया सबको? ये एक सवाल हम बताएं, ताकि अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि 1 को जोड़े, आपको जो इच्छा है, 2 हुआ 3 हुआ, केवल 0 नहीं लेना है। तो आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको लाने के लिए आपको जो करना पड़े आप कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल हम देते हैं, जिसको आप लोग को बनाना है।
आगे बढ़े। हो गया सबका? डिवाइड कीजिए, कट के जो बचेगा लिख दीजिए। अगला सवाल देखिए, इफ ABC are in EP, prove that one by BC, one by CA, one by AB are in EP. ठीक है, वन बाई रूट बी प्लस रूट सी, वन बाई रूट सी प्लस रूट ए और वन बाई रूट ए प्लस रूट बी आर इन ए। आप जैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को यूज करके, डेफिनेशन को यूज करके, इसलिए डेफिनेशन भी आपको नोट्स में लिखाए हुए हैं। बनेगा। सारे सवाल में आपको सोचना है, ABC से कैसे इसको लाया जाए। आ गया? क्या किए? हाँ, ABC से आप भाग दे दीजिए। देखिए, ये तो आपको दिया हुआ है गिवन। यहाँ पे पहले ही हम बताएं कि कोई नियम नहीं है, आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम क्या करें। ये AP में आपको दे चुका है और लाना है 1/BC, यानी कि तो इसको तो समाप्त कर देना है, लेकिन नीचे में BC आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको यही डिसाइड करना है कि क्या ऐसा चीज़ को जोड़े, घटाएं, गुना करे, भाग दे, जो भी कर सकते हैं ताकि ये नंबर आए। एक बार में हो सकता है डायरेक्ट ना आए, कभी कभी आ जाएगा, जैसे ये आ रहा। डिवाइडिंग बाई ABC, तो प्रत्येक टर्म में भाग देना है। दूसरा टर्म में भी ABC से भाग दे दिए, तीसरा टर्म में भी ABC से भाग दिए, और भाग देने के बावजूद ये AP में रह जाएगा। ये प्रॉपर्टीज कहता है। तो A और A कट गया, B कट गया, C कट गया। यहाँ बचा हुआ रह गया 1/BC, 1/CA और 1/AB। ये AP में आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। अब सवाल उठता है कि दूसरा सवाल कैसे बनाया जाए। जो भी कर सकते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन कैसे लाया जाए।
आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि ABC ये दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है। हम लोग इसी को मान लिए कि AP में है, इसको AP में प्रूफ कर दिए। उल्टा साइड से भी आप लोग 10th क्लास में बहुत किए होंगे। ये AP में है, प्रूफ करना है, ये भी AP में होगा। हम लोग मान लिए कि यही AP में है, अब प्रूफ कर देंगे कि ये भी AP में होगा उल्टा साइड से, तो आपको आसान पड़ जाएगा। क्योंकि वहाँ से खींच कर यहाँ लाना थोड़ा मुश्किल है। छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बड़ा को छोटा करना आसान होता है। जैसे बिल्डिंग बनाना बड़ा मुश्किल है, इसको तोड़ना होगा, एक दिन में नहीं तोड़ देगा। एक दिन का मेरा लगता है 2 घंटा में 5 को JCB लाएगा, तोड़ दिया। लेकिन 2 घंटा में बनेगा इतना बड़ा बिल्डिंग। वही है, बड़ा को छोटा करना आसान काम है, लेकिन छोटा को बड़ा करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखते हैं जो लाना है ये काफ़ी बड़ा है, रूट में है, तो लाने में हमको दिक्कत होगा। तो क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे AP में और प्रूफ कर देंगे कि ये भी AP में होगा। सवाल में तो यही दिया हुआ ना, अगर ये AP में है तो प्रूफ कीजिए ये भी AP में है। अब हम लोग मान लेंगे यही AP में है, प्रूफ कर देंगे ABC AP में होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम दैट, अज्यूम का मतलब माना कि 1/√B प्लस √C, 1/√C प्लस √E, 1/√A प्लस √B, ये AP में मान चुके हैं। ठीक है, आप लोग लिखिएगा B in AP माने हैं। अज्यूम दैट दिस नंबर B in AP, अगर ये AP में है, इसका बीच का डिफरेंस बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/2 टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा दिए, और थर्ड टर्म में यहाँ डेफिनेशन को हम यूज किए हैं, प्रॉपर्टीज को नहीं। अगर ये AP में है तो इसका बीच का डिफरेंस यानी कि सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, ये होगा। एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, √C प्लस √A इंटू √B और प्लस √C। अच्छा, इसे डिवाइड करेंगे, ये बच जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √B प्लस √C और माइनस है तो माइनस √C माइनस √A। ये समझ रहे हैं ना, सिंपल हम लोग जोड़ रहे हैं केवल एलसीएम लेके। इसका एलसीएम हो जाएगा √A प्लस √B इंटू √C प्लस √A। इससे डिवाइड किए तो बचेगा √C प्लस √A माइनस √A माइनस √B। ठीक है जी, ये प्लस √C माइनस √C कैंसिल, और प्लस √A माइनस √A कैंसिल, √C प्लस A और √C प्लस √A कैंसिल, बचेगा कितना, √B माइनस √A बाई √B प्लस √C बराबर √C माइनस √B बाई √A और प्लस √B। एक बार थोड़ा सा सजा लीजिए, √B माइनस √A, यहाँ पे देखिए C माइनस B है तो इसको भी पहले C वाला कर लीजिए और B वाला बाद में। यहाँ पे √B माइनस √A है तो नीचे में जो टर्म है इसको पहले लिख दिए √B माइनस √A प्लस √A।
बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा रूट बी माइनस रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट सी माइनस रूट बी इंटू रूट सी और प्लस रूट बी। अब ये फार्मूला पे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर, तो रूट बी का स्क्वायर b माइनस बी स्क्वायर, तो b के जगह पे a है तो a हो जाएगा। इसी फार्मूला पे ये है c माइनस बी। अब देखिए b और a का डिफरेंस और c और b का डिफरेंस बराबर है, और डिफरेंस जब बराबर होगा तो नंबर ए बी सी कहाँ होगा, ए पी। तो इस सवाल को हम लोग प्रॉपर्टीज़ नहीं बल्कि डेफिनेशन को यूज करके बनाती है। अब दोनों तरह से आपको पता चल गया कि हम सवाल को बना सकते हैं। बस यही दो तरीका था, या तो डेफिनेशन यूज कीजिए या प्रॉपर्टीज यूज कीजिए, और जो दिया हुआ उसको यूज करके या तो रिज़ल्ट को प्रूफ कीजिए या रिज़ल्ट को मानकर जो दिया हुआ उसको प्रूफ कीजिए। अब आइए आगे सवाल में। आगे बढ़े। हो गया सबका। हो गया। चलिए इसको देखिए आप लोग सोचकर। इफ बी प्लस सी माइनस ए और बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी आर इन ए पी, ये आपको ए पी में दे चुका है। प्रूव दैट 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन ए पी। इसको प्रूफ करना है। ऊपर वाला जितना भी था सब हट गया। ये तीनों नंबर एपी में है, ऊपर वाला को हटा दिया, बचा 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। अब आपको यही सोचना है कि ऊपर वाला नंबर कैसे हटाया जाए। अच्छा, कोई भी नंबर कब हटेगा? अगर ऊपर वाला सब में इक्वल हो जाए। मान लीजिए यहाँ 5 आया, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, तो 5 से डिवाइड करेंगे सब हट जाएगा।
तो आपको सोचना ये है कि सबसे पहले ऊपर वाला को कैसे बराबर किया जाए, और अगर बराबर हो गया तो जो नंबर ऊपर में रहेगा उसी से भाग देगा। तो आपको यही सोचना है कि बराबर कैसे करें। तीनों का न्यूमरेटर अगर बराबर हो गया तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये आपको अब नंबर को वहाँ देख कर डिसाइड करना है कि क्या करे ऐसा कि वो बराबर हो, उसका कोई नियम नहीं। क्या माइनस लेगा तो प्लस नहीं करेगा, जिसमें प्लस ले उसमें माइनस नहीं करेगा। तो देखो बराबर कैसे किया जाए बताइए। ये एपी में दिया हुआ है, कोई भी बोलिए क्या करें। जोड़ने के लिए तो कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जोड़ने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। टारगेट आपको हम बता दिए कि ये ऊपर वाला जो नंबर है सब अलग अलग है, b प्लस सी माइनस ए या c प्लस ए माइनस बी। अगर हम इसको न्यूमरेटर को बराबर कर दिए सवाल बन जाएगा। आपको यही सोचना है कि इसमें क्या ऐसा किया जाए कि तीनों का ऊपर वाला बराबर हो जाए। माइनस क्या माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। अगर 1 जोड़ देते हैं, अब यहाँ समझिए, मान लीजिए पहला में आप 1 जोड़ दिए, सवाल उठता है इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो 1 अगर जोड़ दिए तो b प्लस सी माइनस ए पहले से था, इसको गुना करेंगे प्लस से, ये कट जाएगा, इतना बचेगा। तो जब पहला में 1 जोड़े तो दूसरा में भी जोड़ना पड़ेगा, और दूसरा में जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा c प्लस ए बाई बी। यहाँ आया b प्लस सी बाई ए, इसमें आ जाएगा c प्लस ए बाई बी। ऊपर वाला बराबर नहीं हो रहा। और अगर 2 जोड़ दे तब, ठीक है, अगर आप 2 जोड़ते तब क्या होता, तो तब तो ये 2a होता, नहीं, एक मिनट, 2 जोड़ देते तब यहाँ क्या होता, 2a होता, नहीं, तो b प्लस सी और 2a में a घटता तो a होता। इसमें भी आप 2 जोड़ते और इसमें जब 2 जोड़ते तो c प्लस ए माइनस बी, ये हो जाता प्लस 2b और बाई b। तो ऊपर कितना आता है, a प्लस b प्लस सी, बराबर आ रहा ना। इसका मतलब है कि सब में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तब इक्वल आ जाएगा। सब में 2 जोड़िए। फिर तुम लोग गप मार रहा, यही समस्या है। सब में 2 जोड़ दिए क्योंकि हमको पता चल गया कि 2 जोड़ेंगे तो इक्वल आ जाएगा। अब जोड़िए, ये हो गया b प्लस सी माइनस ए और 2 में a से गुना किए तो 2।
इसका एलसीएम होगा पी बी सी प्लस ए माइनस बी प्लस 2b, और इसका एलसीएम सी ए प्लस बी माइनस सी और प्लस 2c, और जोड़ने के बावजूद ये एपी में रहेगा। क्या हो जाएगा? बी प्लस सी और 2a में ए को घटाएंगे तो ए आ गया, और ये हो गया सी प्लस ए, 2b में बी घटाएंगे तो बी आ गया, और ए प्लस बी और प्लस सी बाई सी। अब क्या करना है? क्लियर है? अब क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी से भाग दीजिए, उसके बाद वो रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। लिखिए। भाग देने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में लिख देना। ऊपर वाला टर्म सजा के हम लिखे हैं, इसमें कितना फर्क है? प्लस नॉट बटन लिखो। हाँ, नॉन जीरो नंबर होगा। ये आपको रिजल्ट आ गया। बन जाएगा अब। चलिए, आगे बढ़ें। यस सर। चलिए, हो गया। If ABC are in AP, prove that A minus C का होल स्क्वायर is equal to 4 times A minus B into B minus C। एक और लिखिए,
ए क्यू प्लस सी क्यू प्लस 6abc ए क्यू प्लस सी क्यू प्लस 6abc बराबर 8bq। बनाइए। ABC AP में है तो आपको प्रूफ करके दिखाना है इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। आसान सवाल है ये। एक और लिख दे रहे हैं, a प्लस 2b माइनस सी, a प्लस 2b माइनस सी इंटू 2b प्लस सी माइनस ए, 2b प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 4abc। बनेगा। डेफिनेशन को यूज कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा इसमें। जब भी इस तरह का सवाल देगा इक्वल टू, अब प्रॉपर्टीज़ लगाने का ज़रूरत नहीं। प्रॉपर्टीज़ कहाँ लगता है? जब बीच में कॉमा देगा। उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ आपको बताए थे कि ए बी सी ए पी में है, अब इसमें जोड़ घटाव कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमको रिजल्ट लाना है उसमें कहीं टर्म नहीं दिया, इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेफिनीशन को यूज कर देंगे। ये आपको दे चुका है ए बी सी ए पी में है, और जब ए पी में है तो आपको लिखा चुके हैं कि 2b का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस। ये डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे। अब जो है पहला सवाल देखिए। पहला सवाल में लेफ्ट साइड में आ रहा है a माइनस सी, लेकिन वैल्यू हम किसका जानते हैं, 2b का। तो आप राइट साइड ही ले लीजिए। राइट साइड आपको दिया हुआ है 4 टाइम्स a माइनस बी इंटू बी माइनस सी बराबर 4 टाइम्स a, और b का वैल्यू यहाँ से बैठा दीजिए। b बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी बाई 2। जब 2b का वैल्यू मालूम है तो b का वैल्यू 2 से डिवाइड कर दिए। उसी तरह से यहाँ भी b का वैल्यू a प्लस सी बाई 2 और माइनस सी बराबर 4 टाइम्स, इसका एलसीएम होगा 2, इसको मल्टीप्लाई किए तो 2a माइनस ए माइनस सी, ये हो गया a प्लस सी माइनस 2c। इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2a में a घटेगा तो a माइनस सी बाई 2 इंटू a, और देखिए 2c में c को घटाएंगे तो माइनस सी बाई 2, यह 2 इंटू 2 4 को काट देगा। यही नंबर 2 बार है तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा सवाल बनाइए। क्वेश्चन नंबर बी बनाइए, बन जाएगा।
रिजल्ट यही यूज करना है, टू बी बराबर ए प्लस सी। आप स्वतंत्र हैं, लेफ्ट साइड से बढ़िए या राइट साइड से बढ़िए, जो आपको आसान लगे वहाँ से बढ़ सकते हैं। आज एक भी सवाल आप लोग नहीं बनाए हैं, एक बनाया है कोई। सेकेंड वाला बनेगा। क्या हुआ? निकल गया। हम लोग को मालूम है कितना, टू बी बराबर ए प्लस सी। लिखना नहीं है इसको, केवल इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। राइट साइड ही ले लिए हम। आप लोग पता नहीं किस साइड से बनाए हैं, यही ना सवाल है। 8BQ राइट साइड वाला, 8 और बी का वैल्यू कितना आएगा, ए प्लस सी बाई 2, इसका पावर 3 बराबर 8 ए प्लस सी का होल क्यूब और 2 का क्यूब कितना होगा जी, 8। ये कट गया। अब ए प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ दीजिए। ए क्यूब प्लस 3, अच्छा दो तरह का फार्मूला होता है, ऐसे भी लिख सकते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी। याद है ये फार्मूला? ए प्लस बी का होल क्यूब, एक फार्मूला तो ये होता है जी, ये वाला। दोनों फार्मूला एक ही है। यहाँ पे क्या किए, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, और ये दोनों में देखिए कितना कॉमन है, 3AB कॉमन नहीं है, बचेगा ए प्लस बी। इसी फार्मूला को हम यहाँ यूज किए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए के जगह पे ए, बी के जगह पे सी इंटू ए प्लस बी, नीचे वाला। इसलिए इसको यूज किए कि फिर हमको 3AC, और ये बताइए ए प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2B, तो लिख दीजिए ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6ABC।
यही आपको लेफ्ट साइड था। तुम आगे देखो ना, जो तुम पीछे देख रहा, देख नहीं रहा। हम शुरू से क्लास ले रहे, उस समय से तुम्ही को हम देख रहे हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहा कि हमें को क्यों देख रहे हैं। हम तुम्ही को देख रहे हैं। कल तक हम इसको देख रहे थे, आज देखो शांत है, हम इसको नहीं देख रहे हैं। किसी को बेमतलब हमको थोड़ी टोकने का इच्छा होता है। अच्छा, तीसरा नंबर बनेगा। आपको सोचना है कि लेफ्ट साइड लेके बढ़े कि राइट साइड। हमको जो आसान लगा उसको लेके बढ़ेंगे, आ जाना चाहिए, बस इतना ही सोचना है। क्वेश्चन तो एक बार लिखा दिए थे हम, सब उतार लिए ना। तीसरा सवाल क्या था? a प्लस 2b माइनस सी और 2b प्लस सी माइनस ए और c प्लस a माइनस बी बराबर इतना। तो लेफ्ट साइड लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। देखिए, हम लोग को दोनों देखना है कि वैल्यू बैठाने में हमको सुविधा हो। तो हम 2b का वैल्यू जानते हैं तो यहाँ बैठा देंगे ना, यहाँ भी बैठा देंगे। अच्छा, b का भी वैल्यू जानते हैं, यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई करके क्या रहा। तो आप c में लेफ्ट साइड को ले लीजिए। यही आपको है a प्लस 2b माइनस सी, 2b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, मान बैठा दीजिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस डायरेक्ट मान बैठाना है। a और माइनस सी को हम पहले लिख दिए, ठीक है, a माइनस सी, और 2b का मान बैठा दिए a प्लस सी। फिर इसका वैल्यू a प्लस सी और प्लस सी माइनस सी, और यहाँ पे अच्छा c प्लस a का ही मान बैठा दीजिए। b का मान क्यों बैठा? c प्लस a का वैल्यू मालूम है ना, 2b, तो इसी के जगह पे 2b बैठा दिए और माइनस b। माइनस सी प्लस सी कट गया, माइनस से प्लस से कट गया, ये कितना हुआ 2e, ये हो गया 2c और ये हो गया b। लास्ट वाला में b का मान नहीं बैठा के c प्लस a का मान बैठा दिया, छोटा हो गया। अंतिम सवाल दे रहे हैं। कल पढ़ा दें, कल तो क्लास नहीं है। अगला क्लास जो है अर्थमेटिक मीन, और मीन चैप्टर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत कम सवाल पूछा है, तो यहाँ ज़्यादा हम ध्यान नहीं दिए। एक सवाल और देखिए, इफ ABC आर इन AP प्रूव दैट, सोचिए क्या करना है, B प्लस सी, C प्लस A माइनस B आर आल्सो इन AP।
बन जाएगा। ये सवाल सीधे पता चल रहा है प्रॉपर्टीज़ पे बनाना है। इक्वेशन के फॉर्म में आता है तब डेफिनेशन को ज़्यादा यूज किया जाता है। इक्वेशन है नहीं, यहाँ भी दिया है एपी में, इसमें भी देखिए टर्म दिया है, इसको प्रूफ करना है एपी में, कॉमा दिए हुए। तो आप प्रॉपर्टीज़ को यूज कीजिए, सोचिए कि यहाँ से यहाँ कैसे आया जाएगा। आया दिमाग में किसी का? नहीं है। डेफिनेशन से हम तो बोले नहीं बनाने, अब तुम बना दोगे तो हम देख लेंगे कैसे बनाए। हमको तो नहीं पता चल रहा अभी, तुम बना दो तो देखते हैं हम भी। सिंपल माइनस एक होता है। नहीं माइनस दे देना। अरे ए बी सी दिया हुआ है, बी प्लस सी लाना है, नीचे तो कुछ करना ही नहीं है, जो भी तो सब है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का तो कुछ है ही नहीं बात यहाँ। तो तुम डिवाइड कर रहा है। पहला टर्म में देखिए ए है और यहाँ आया है बी प्लस सी, यानी कि यही दोनों का सम आया है। दूसरा में बी है तो सी प्लस ए आया, ये दोनों का सम इस तरह से आया हुआ है। ए बी सी ये तीनों नंबर एपी में है, ठीक है। आपको लाना है बी प्लस सी, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे यही नियम नहीं कुछ है, -1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। सबसे पहले इसको नेगेटिव बना रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई -1, ये क्या बन जाएगा, -a, ये बन गया -b और ये -a, और मल्टीप्लाई करने के बावजूद ये एपी में रहेगा। अब क्या कीजिएगा, अब तो सीधा और हो गया। अब क्या कीजिएगा कि यहाँ से बी प्लस सी में हम पहुँच जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ दीजिए, हो गया। कितना आसान था। अब इतना तुम लोग सोच नहीं रहा, हाँ? बताने के बाद तो ए प्लस बी प्लस सी सब में जोड़े हैं, तो -a में a प्लस बी प्लस सी जोड़ दिए, -b में a प्लस बी प्लस सी जोड़ दिए, और -c में a प्लस बी प्लस सी जोड़ दिए, और जोड़ने के बावजूद ये एपी में होगा। यह -a प्लस a कट गया, -b प्लस b और -c प्लस, तो बचा कितना, b प्लस c प्लस a सजा दिए जैसा सवाल में है, a प्लस b। समझ गए इसको? सवाल में सोचो कुछ भी नहीं था, लेकिन सोच नहीं रहे आप।
नेक्स्ट क्लास जो है अर्थमेटिक मीन बताएंगे। आप लोग अगर पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा तो नहीं है। अर्थमेटिक मीन ये बताएं, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है।